तो साथियों को मुकेश की राम राम, नमस्ते भाई। आज हम आपको सामान्य जन चेतना मंच के बारे में जानकारी देंगे। सामान्य जन चेतना मंच का गठन आदरणीय पंकज कुमार त्रिपाठी जी लखनऊ ने किया है और वो ही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इस संगठन का लगभग हर राज्य में संगठन बना हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये काम कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो सवर्ण समाज का सरकारों द्वारा शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना। उन सभी धर्म और जातियों के लिए उनकी हित की बात उठाने के लिए आयोग बने हुए हैं, जैसे अल्पसंख्यक आयोग जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि आ जाते हैं, और पिछड़ा आयोग उसमें बीसी और ओबीसी की जाति आ जाती हैं। एससी एसटी के लिए अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग बने हुए हैं। लेकिन सवर्ण समाज को शिक्षा और स्वास्थ्य और हर क्षेत्र में अनाप शनाप फीस आदि लेकर लूटा जा रहा है। जैसे अभी मैं हरियाणा के बारे में एक योजना का जिक्र करता हूँ। जैसे हरियाणा में शादी लड़कियों की होती है तो हरियाणा में एससी एसटी को उस शगुन योजना है, उस शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये मिलते हैं। और बीसी और ओबीसी की लड़कियों को 51,000 मिलते हैं। और सामान्य वर्ग के गरीब हैं जो बीपीएल परिवार से हैं उनको 31,000 रुपये मिलते हैं। अब ये बताओ, जो गरीब हैं और जो लड़की हैं उनके लिए ये जो योजना है तो उनको एक समान मिलना चाहिए, सबको 71,000 रुपये जारी करना चाहिए। इसी तरह से हर विभाग में जो भी योजनाएं हैं उनमें हर में भेदभाव किया जा रहा है। जैसे ही इनके आयोग बने हुए हैं, एससी एसटी आयोग के लिए सरकार ने 2025-26 में 3 लाख करोड़ रुपए के लगभग जारी किए हैं। और जो पिछड़ा आयोग है उसके लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपए, और अल्पसंख्यक आयोग के लिए लगभग 3,500 करोड़। अब अंदाज़ा लगाओ इस हिसाब से सरकार किस हिसाब से सिर्फ एक वर्ग को अनाप शनाप सहायता दे रही है और दूसरे जो भी वर्ग हैं उनका शोषण कर रही है। तो इस तरीके से जो भेदभाव हो रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए ये संगठन काम करेगा। इसके पहले 3 उद्देश्य हैं। एससी एसटी एक्ट का विरोध करना, क्योंकि ये बहुत ही काला कानून है। दूसरा, जो अनुच्छेद 334 के तहत सांसद और विधायक का एससी एसटी में रिजर्व सीटें जो रखी गई हैं उनको ख़त्म कराना। और तीसरा, जो सरकारी नौकरियों में एससी एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर रखा है उसको ख़त्म कराना। तो इस तरह से ये 4 मुख्य मुद्दे हैं और इनके हिसाब से ये संगठन काम करेगा। और इसका सिद्धांत सामान्य जन चेतना मंच का मानना है कि किसी भी धर्म या जाति का जो व्यक्ति अपराध करता है तो वो सिर्फ वही व्यक्ति अपराधी है, न कि उसके लिए हम पूरा धर्म या कि पूरी जाति को दोषी नहीं मानेंगे। ये सामान्य जन चेतना मंच का इस विचारधारा पर काम करेगा। आशा है आप इसमें मोटा मोटी आपको जानकारी मिल गई होगी। और सामान्य वर्ग कौन सा है उसके बारे में तो लगभग सभी जानते ही हैं। और इसमें ओबीसी और बीसी की जिसकी इनकम 8 लाख रुपए से ऊपर है वो भी सामान्य वर्ग में ही आते हैं।
ठीक है, धन्यवाद। आप इसमें जुड़ें और इसमें अपना योगदान दें। धन्यवाद।